और आज सदन की कार्यवाही में अखिलेश यादव ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। अयोध्या, अग्निवीर और ईवीएम जैसे मुद्दों के जरिए सरकार पर उन्होंने हमला बोला। स्मार्ट सिटी से लेकर पेपर लीक जैसे मुद्दे, तीखे मुद्दों के जरिए अखिलेश यादव ने घेराबंदी की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में अयोध्या का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कैसे कविता की पंक्तियों में अयोध्या का जिक्र किया, अब वो आपको दिखाते हैं। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर भी निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी जमकर हंगामा होने के आसार हैं। तो कल विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया था, आज शाम 4 बजे सदन में बोलेंगे पीएम। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल जो सदन में भाषण दिया था उसका जवाब दे सकते हैं पीएम। विपक्ष के आरोपों का भी देंगे जवाब। कल राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी परिवार यह सहन नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसीलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, ये बात भी गांधी परिवार पचा नहीं पा रहा। पीएम ने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया और हमने देश के सभी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, इसीलिए उन्हें पीएम म्यूजियम जाना चाहिए।
सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया, माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और बैठक में खास तौर पर संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें भाग लेने के लिए एनडीए के घटक दलों के सभी सांसद पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे, जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक नियम। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर हमला। सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला, यह कहा भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अयोध्या पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है और झूठ बोलकर भागते हैं राहुल, ये कहा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि मामले में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी के वकील ने सदन में राहुल गांधी के व्यस्त होने की बात का हवाला देते हुए कोर्ट से एक और मौका दिए जाने को कहा है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देते हुए मामले में 26 जुलाई की तारीख दी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में यह केस चल रहा है। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। आरोप के मुताबिक राहुल गांधी ने 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी अमित शाह पर कमेंट, और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।